हेलो दोस्तों, मैं हूं एमएस सर और आपका स्टूडेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले क्लास में हम भाषा के बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त कर लिए थे कि हमारे भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं और भारत में कौन कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। उससे आगे आज हम कश्मीर के इतिहास के बारे में जानेंगे, मतलब हर एक राज्य के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा राज्य जो है कब बना, कब स्थापना किया गया, उस राज्य में जो है कौन सी शासन हुई नहीं हुई, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से, यानी कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से हम स्टार्ट करेंगे। मेरे पास ये वाला जो मैप है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है। आपके पास अगर नहीं होगा तो खरीद लेंगे, क्योंकि मैप जब क्लास कर रहे हैं तो मैप में जो है मैप का जो किताब होना चाहिए। पेज नंबर 11 में आपको पूरे भारत का जो है नक्शा दिखेगा। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, फिर से हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है। तो ये सारा चीज जो है धीरे धीरे सीक्वेंस से जो है सब राज्य का जो है नाम आ जाता है इसमें। उसी प्रकार जब आएंगे पेज नंबर 13 में, तो यहाँ पर आपको जो ऊपर में जम्मू कश्मीर दिख जाएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश दिखेगा, पंजाब दिखेगा, हरियाणा दिखेगा, फिर से उत्तराखंड दिखेगा। ये पेज नंबर 13 में जो है ये सभी राज्य का नाम यहाँ पर दर्शाया गया है। हम सभी की जानकारी के लिए बता दें कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है, उसके बारे में भी हम संपूर्ण जानकारी देंगे, और उसके बाद जो है फिजिकल मैप क्या होता है उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो फिजिकल जो हो गया उसमें सारा चीज ड्रॉ किया हुआ रहता है, कहाँ पर पानी है, कहाँ पे पहाड़ है, वो पूरा चीज इसमें ड्रॉ किया हुआ रहता है। तो इसमें थोड़ा जो है समझने में मुश्किल होता है। तो ज्यादा समझने के लिए जो है पॉलिटिकल मैप का जो है सहारा लिया जाता है, जो कि हमारे नेता लोग भी जो है इसी का जो है उपयोग करते हैं, पॉलिटिकल मैप का ही उपयोग करते हैं। तो पेज नंबर 13 का जो नक्शा आप खोलेंगे, हम इस नक्शा को, जम्मू कश्मीर के नक्शा को जो है हम कॉपी पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमने ये जम्मू कश्मीर का जो है नक्शा बना लिया है। सही तरीके से ड्रॉ नहीं हो पाया, लेकिन आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है दिखेगा श्रीनगर। तो हम बात करें श्रीनगर की, तो श्रीनगर की जो स्थापना अशोक ने किया था। श्रीनगर जो शहर है, इस पे जो है अशोक ने जो है इसकी स्थापना की थी, और उसके बाद जो अलग अलग जो है उन सभी पर जो है अलग अलग वंशों का जो है शासन रहा। कभी इसमें जो है दुरानी वंश का शासन रहा, कभी सिखों का शासन रहा। इसमें तो मतलब बहुत सारे जो है वंश जो है यहाँ पर अपना शासन किया है। बहुत बहुत सारे ऐसे वंश है जो शासन किए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। उसे सिखों के जो शासन था, उसका जो शासन चल रहा था बहुत अच्छा खासा, लेकिन अंग्रेजों ने जो है सिखों से जो छीन लिया ये जम्मू कश्मीर। फिर उस पर किसका किसका शासन हो गया, फिर अंग्रेजों का शासन हो गया। तो अंग्रेजों ने फिर किनके हाथे ये फिर जम्मू कश्मीर राज्य को बेच दिया, ये बेच दिया फिर डोगरा शासक को। डोगरा शासक को आप जानते होंगे, शायद आप पढ़े होंगे कहीं। तो वो हरि सिंह जो है अंतिम राजा थे यहाँ के, जम्मू कश्मीर के जो है अंतिम राजा वो हरि सिंह थे। और हरि सिंह जो थे उनके पास उतना अकल नहीं था, मतलब वो एक बेवकूफ टाइप के जो है राजा थे। तो उन्होंने ना क्या किया कि जब देश आजाद हुआ ना, तो उन्होंने एक शर्त रखा कि ना हम हिंदुस्तान में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे। जैसे 1947 में देश आजाद हुई, उसके पश्चात जो है हरि सिंह ने निर्णय लिया कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, ना हिंदुस्तान में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे, हम स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। तो उनका ये कहना था हरि सिंह का, क्योंकि उनके पास उतनी अकल नहीं थी। हरि सिंह के जो सेनापति थे उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला वो थोड़ा बहुत ही होशियार इंसान थे। वो सेनापति थे हरि सिंह के, वो बहुत चालाक थे। शेख अब्दुल्ला जो सेनापति थे उनके, तो उन्होंने कहा अपने राजा को कि आप जो है मांग कीजिए कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे ना हम हिंदुस्तान में मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। वो उनकी चालाकी ये थी शेख अब्दुल्ला की, कि अगर अभी हम जो है ऐसा करवा देते हैं, अभी जो हरि सिंह है वो राजा बन जाएंगे, बाद में फिर क्या होगा कि हम इसको हटाकर फिर हम उसके जगह पर हम राजा बन जाएंगे। यानी पूरी बात को अगर समझी जाए तो ये शेख अब्दुल्ला खुद कब्जा करना चाहता था इस पे, जम्मू कश्मीर पे। जिस कारणवश उन्होंने अपने राजा से कहा, सुझाव दिया राजा को कि आप जो है मांग कीजिए कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, हम किसी के साथ नहीं मिलना चाहते हैं। तो हरि सिंह तो वैसे भी समझदारी नहीं थी उनके अंदर, तो उन्होंने उनको जैसा उनके सेनापति ने जैसा राय दिया वो वैसा ही किया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी देश के साथ हम नहीं मिलेंगे, ना हिंदुस्तान के साथ ना पाकिस्तान के साथ, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, श्रीनगर हो गया। श्रीनगर, श्रीनगर की जो स्थापना किसने किया था, अशोक ने किया था। अशोक ने जो है स्थापना किया था। क्या क्या चीज का, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, अशोक ने। जम्मू कश्मीर पे जो है किस वंश का जो है शासन हुआ करता था उस वक्त, जम्मू और कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का जो है कौन सा, डोगरा, डोगरा वंश का जो है शासन हुआ करता था। और ये डोगरा वंश के जो शासन जो किया करते थे, जो अंतिम राजा थे डोगरा वंश के, जो अंतिम राजा थे, डोगरा वंश के अंतिम राजा का नाम क्या था, हरि सिंह। क्या था, हरि सिंह। हरि सिंह था। और इनके सेनापति का क्या नाम था, इनके सेनापति का नाम शेख अब्दुल्ला।
सेनापति का नाम शेख अब्दुल्ला था। पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हमला कर दिया 1947 में। जैसे देश आजाद हुई तो ये तो किसी के साथ जो है मिल नहीं पाया, ना हिंदुस्तान के साथ ना पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। तो अब हरि सिंह जो है डर गए। हरि सिंह जो है दौड़े दौड़े आए, किनके पास आए? नेहरू जी के पास आए, और नेहरू जी को बोले कि जो है पाकिस्तान जो है हमला कर दिया है देश के ऊपर। उस समय जो है हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू जी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उस समय के हमारे गृह मंत्री थे। तो वो नेहरू जी के पास दौड़े दौड़े आए हरि सिंह, और कहने लगे कि पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। तो नेहरू जी ने कहा कि जब आप हमारे हिंदुस्तान के साथ, हमारे भारत के साथ आपने नहीं मिला तो हम आपका हेल्प कैसे करेंगे, हम आपकी मदद कैसे करेंगे? तो उन्होंने, नेहरू जी ने सीधा इनकार कर दिया कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आपने भारत के साथ नहीं मिला है। हम आपको जो है अपॉर्चुनिटी दिए थे कि आप भारत के साथ मिल जाए, हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी जो है जम्मू कश्मीर को बचाने की, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपने जो ठुकरा दिया, आपने कहा कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, तो आप अपना हिफाजत आप खुद कीजिए। तो नेहरू जी ने जो है उनको जो है ऐसे बोलकर उनको बोल दिया आप जाने के लिए कि आप चले जाइए, हम आपकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बचा पाएंगे आपको। हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को जो है आजाद हुआ था, और उसके जो है 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ कि हरि सिंह विलय पत्र पे जो है हस्ताक्षर करके भारत के साथ जो है जम्मू कश्मीर को मिला दिया। तो जब पाकिस्तान वाला जब हमला कर रहा था जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो फिर भारत ने जो है अपनी सेना को जो है भेजा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को जो है हरि सिंह तो उस पर साइन कर दिए, विलय पत्र पे साइन कर दिए। साइन करने के बाद जो है वो अब एक भारत का हिस्सा हो गया, भारत का एक अंग हो गया। तो भारत को चाहिए था कि हम अपने जो हिस्से जम्मू कश्मीर है उसको जो है हम बचावें। तो उन्होंने जो है अपनी सेना को जो है भेजी भरपूर मात्रा में। जब भारत सरकार ने अपनी सेना को जो है यहाँ पर भेजा जम्मू कश्मीर में युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, क्योंकि पाकिस्तान वाले ने जो है बहुत ही हमला कर रखा था यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो जब भेजे तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि यहाँ पर सेना को जो है लीड कर रहे थे, जिनका नाम था ब्रिगेडियर उस्मानी। दिल्ली के ही आसपास में कहीं पर जो है वो लीड कर रहे थे सेना को। तो वहां पर तो उनको भी जो है बोला गया कि जो है आप जाकर जो है जम्मू कश्मीर की हिफाजत कीजिए। तो देश जब आजाद हो रहा था तो पाकिस्तान जो है स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि ये ब्रिगेडियर उस्मानी जो है इसे जो है पाकिस्तान में दे देना चाहिए। वो इसलिए पाकिस्तानी ने कहा कि उस्मानी ब्रिगेडियर जो है वो बलूच के थे, यानी बलूचिस्तान के थे। तो वो बलूचिस्तान कहाँ चला गया था? वो पाकिस्तान में चला गया था। तो और ये बहुत ही ताकतवर थे, होशियार थे, चालाक थे ये ब्रिगेडियर उस्मानी। तो वो पाकिस्तान जानता था कि बहुत ही चालाक है, होशियार है, तो अगर किसी से भी युद्ध होगा तो ये तो हारने नहीं देगा, क्योंकि बहुत ही चालाक है, होशियार है। तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि हमें जो है ब्रिगेडियर उस्मानी हमें चाहिए, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मानी जो है ब्रिटेन के रॉयल आर्मी से वो वहां से पढ़े हुए थे। तो बहुत ही चालाक थे, क्योंकि वो ब्रिटेन से पढ़ के आए हुए थे, समझदारी थी उनके अंदर, हर एक जज्बा था। पाकिस्तान में अगर ये ब्रिगेडियर उस्मानी अगर आ जाएंगे तो हमारी मजबूती जो है बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ कि मना कर दिया उन्होंने कि हम वहां नहीं जाएंगे। ब्रिगेडियर उस्मानी के अंदर इतनी ताकत थी कि जैसे वो जम्मू कश्मीर के अंदर गए तो वहां पर से क्या हुआ कि सभी पाकिस्तानी को भगाना शुरू कर दिए। नौशेरा का एरिया था, बहुत सारे यहाँ पे एरिया था, जो कि तो हर जगह से उनको भगाना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही सरदार पटेल ने आदेश दिया और ब्रिगेडियर उस्मानी यहां पहुंचे, एक कदम भी पाकिस्तानी जो है अंदर नहीं घुस पाए, जहां तक कि यहां पर से जो है पाकिस्तान को जो है भगाया, यहां पर से भगाया। नौशेरा का एरिया था, यहां पर से भी भगा दिया। फिर क्या कहते हैं कि कुंज का एरिया था, वहां से भी भगा दिया पाकिस्तानियों को। राजौरी का एरिया था, वहां से भी भगा दिए सभी को। जब यहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मानी जब सभी को भगा दिए, यहाँ पर से भगा रहे थे, तो यहाँ पर से तो भगा दिया इन इलाकों से, यहाँ पर खड़े हुए थे ब्रिगेडियर उस्मानी। बस यहाँ पर क्या हुआ कि उनके ऊपर जो है ना तोप का गोला आके गिर गया। तो ब्रिगेडियर उस्मानी यहीं पर क्या हो गए, शहीद हो गए। और क्या हुआ कि यहाँ पर जो कि करिया पासा सेना प्रमुख थे, तो वो यहाँ पर जो है भाषण दे रहे थे। उसके पश्चात तो भाषण दे रहे थे, तो जैसे ही वहां पर से हटे कि वहां पर भी एक जो है तोप का गोला वगैरह आकर जो है गिर गया। उसके बाद जो है पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं आ सका, वहीं पर रुक गया। तो ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि डोगरा शासक के अंतिम शासक जो थे हरि सिंह, उनके जो सेनापति थे ना, तो उन्होंने कहा, किनसे कहा? हरि सिंह से कहा कि जब आप जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मर्ज कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो उनको कहिए कि हमें एक स्पेशल प्रोविजन चाहिए। वो स्पेशल प्रोविजन क्या था? 370 था। 370 वाला हमें स्पेशल प्रोविजन चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे। तो हरि सिंह के पास तो इतना दिमाग था नहीं। वो जैसे जैसे शेख अब्दुल्ला उनके जो सेनापति थे जैसे जैसे बोला करते थे, उसी प्रकार जो है हरि सिंह करते थे।
शेख अब्दुल्ला के कहने पे तो हरी सिंह ने जो है अपना शर्त रख दिया नेहरू जी के पास कि जब हम मर्ज हो रहे हैं, जिस समय 26 अक्टूबर 1947 को जब श्रीनगर को जब भारत में मिलाया गया, तो उस समय जो है अपना शर्त रखे हरी सिंह कि हमें जो है 370 चाहिए। और शेख अब्दुल्ला के कहने पे उस पर जो है बहुत सारा जो है चीज ऐसा ऐसा जोड़ दिया जो कि बहुत ही गंभीर था। जब जैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर किसी की सरकार नहीं रहेगी तो उसका निर्णय कौन ले सकता है? राष्ट्रपति ले सकता है। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी शासन नहीं कर रहा होगा, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो उस समय जो है निर्णय कौन ले सकता है? जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो है निर्णय ले सकते हैं जम्मू कश्मीर के प्रति। जैसे वहां से जो है गठबंधन वगैरह टूटा वहां जम्मू कश्मीर में, तो वैसे जो है राष्ट्रपति ने निर्णय लिया कि 370 हटा देना चाहिए। तो फिर राज्यसभा और लोकसभा में जो है ये पारित हुआ और 370 हट गया वहां से। चलिए, अभी अभी तक हमने जितना भी बात बताई है उन सभी को जो एक दफा हम लिख लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे, ये लिखते हैं, जो कि 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर करके कश्मीर को जो है भारत में विलय करा दिया गया। ठीक है, तो लिखते हैं कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में विलय करा दिया गया। आज मेरे हाथ में कुछ ज्यादा दर्द है जिस कारणवश हम सही से लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ लेंगे। हस्ताक्षर कर कश्मीर को भारत में विलय करा दिया गया। कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था जो है अनुच्छेद 370 में है। कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था 370 में है, 370 के अंतर्गत है, 370 के अंतर्गत है। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। ये किस बेसिस पर जो है 370 को समाप्त कर दिया गया? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान में लिखे थे कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा, वहां पर किसी का शासन नहीं होगा, तो उस समय 370 को जो है हटाया जा सकता है। तो उसी के बेसिस पे जो है 370 समाप्त हो गया। लोकसभा और राज्यसभा से जो है ये बिल पारित यानी ये एक्ट पारित हुआ। एक्ट 2019 पास होते ही जम्मू कश्मीर को जो है उसमें से 370 का जो है समाप्त कर दिया गया, 370 समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जब जैसे ही देश आजाद हुआ तो वैसे ही पाकिस्तान ने जो है जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लिया था। कितना परसेंट पे?
30% पर जो है कब्जा कर लिया था। किसने? पाकिस्तान ने। ये ऐसे करके पाकिस्तान ने जो है ऐसे, ये 30% हो गया, ये इसमें जो है पाकिस्तान कब्जा कर लिया। ये जो पाकिस्तान ने जो कब्जा किया इसको कहते हैं हम पीओके। क्या कहते हैं हम इसको? पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं इसको? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जो कि 30% जो है, जिस समय देश आजाद हुआ था उसी समय जो है पाकिस्तान ने इसे कब्जा कर लिया, 30% पे कब्जा कर लिया, जिसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। ये हमारा देश कब्जा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी सेना को आने में समय लग गया था, जिस कारणवश जो है पीओके को जो है 30% जो है कब्जा कर लिया पाकिस्तान। और ये गलती किसकी है? पूरी की पूरी हरि सिंह की है, क्योंकि उन्होंने जो है देर कर दिया जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने में। अगर वो पहले ही मिलाए हुए रहते तो फिर वो पाकिस्तान 30% भी कब्जा नहीं कर पाता और पूरी की पूरी जो हमारी जम्मू कश्मीर है वो हमारा होता। जब पाकिस्तान 30% मतलब कब्जा कर लिया तो ये 3 हिस्से में था। 3 हिस्से में कैसे कैसे था मैं भी आपको बता रहा हूं। ये ऊपर में जो था, ये ऊपर में जो था ये था गिलगिट, जिसका नाम है गिलगिट। और फिर यहां पर नीचे में जो था गिलगिट, आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान। ये 3 पीओके का जो है 3 हिस्सा है, ठीक है? गिलगिट, आजाद कश्मीर और बाल्टिस्तान। और ये पीओके की जो राजधानी है मुजफ्फराबाद है, जो एकदम से क्या है, पाकिस्तान से सटा हुआ है। ये है राजधानी मुजफ्फराबाद। आप सभी को जो है पीओके समझ में आ गया होगा कि पीओके कितना भाग है? 3 भाग। कौन कौन सा? गिलगिट, आजाद कश्मीर और बाल्टिस्तान। कितना परसेंट मतलब पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था? गिलगिट मतलब ये पीओके कितना परसेंट है? 30%, यानी 30% है। कितना परसेंट है? 30%। उसमें कितना भाग है? 3 भाग, गिलगिट, आजाद कश्मीर और बाल्टिस्तान। और पीओके की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है, ठीक है? ये याद हो गया होगा आपको अच्छे से, क्योंकि पाकिस्तान जो है डरता है कि कहीं हो सकता है पीओके को जो है हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा, तो इसीलिए जो है ये जो गिलगिट का जो है कुछ भाग जो है यहाँ पर वो जो किसको दे दिया? अमेरिका को दे दिया यहाँ पर, ताकि वो अपना सेना का जो है अड्डा बना सके यहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि वो डरता था यहाँ पर जो है हिंदुस्तान कभी मतलब हमला नहीं कर सकता है और नहीं कब्जा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका है यहाँ पे, अगर कुछ करेगा तो अमेरिका उसको बचाएगा। इसी मंसूबे से जो है गिलगिट का कुछ हिस्सा भारे पर किसको दे दिया? अमेरिका को दे दिया, ताकि वो अपना सैन्य अड्डा यहाँ पर बना सके। यहाँ पर देखेंगे छोटा सा गांव है सक्सक्राम घाटी, यहाँ पर सक्सक्राम घाटी है। ये किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि एक ना एक दिन भारत जो है उभरेगा और भारत जो है इस पीओके को वो वापस लेना चाहेगा, इसलिए वो डर से जो है गिलगिट का कुछ एरिया अमेरिका को दे दिया। और फिर यहाँ पर से जो है बाल्टिस्तान का जो है सक्सक्राम घाटी, जो कुछ छोटा सा गांव है, ये दे दिया किसको? चाइना को। चाइना भी अपना यहाँ पे सैन्य अड्डा जमाया हुआ है, यहाँ पे अमेरिका भी अपना सैन्य अड्डा जमाया हुआ है। तो अगर भारत से अगर आएगा कब्जा करने के लिए तो ये दोनों बचाएंगे पीओके को, इसलिए जो है पाकिस्तान डर से उनको दे दिया। और दुखद बात ये भी थी कि चाइना जो है इधर का जो एरिया है 10% जो है कब्जा कर लिया। 10% कब्जा कर लिया कब? 1962 में। किसने? चाइना ने जो है कब्जा कर लिया 1962 में। और ये जो 10% जो 1962 में चाइना जो कब्जा कर लिया, इसका नाम था अक्साई चीन। क्या नाम है? अक्साई चीन। ये जो अक्साई चीन है दोस्तों, यहाँ पर रहने का बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है कि नहीं? यहाँ पर कोई नहीं रह सकता है। और इसी में जो है चाइना से पाकिस्तान तक जो रोड गुजरती है वो रोड का नाम हो गया सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो चाइना चाहती है कि हम यहाँ से जो है व्यापार करें, तो वो अपने व्यापार के लिए यहाँ पर रोड बनाया। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है 10%। 10% क्या है? ये अक्साई चीन है, जो कि 1962 में जो चाइना जो है कब्जा कर लिया था। तो उस जो कब्जा जो किया, जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को क्या बोलते हैं हम? साइनो इंडिया वॉर। ये जो है क्या किस समय हुआ था? साइनो इंडिया वॉर। ये हो गया गलत लिखा गया। ये होता है साइनो इंडिया वॉर, साइनो इंडिया वॉर, साइनो इंडिया वॉर, साइनो इंडिया वॉर। तो साइना मतलब जो चाइना में जो रहने वाले होते हैं उनको साइनो बोलते हैं, ठीक है? तो साइनो इंडिया वॉर, ये इस वजह से इसको साइनो कहा गया है ना। जैसे जापान वाले को क्या बोलते हैं? जापानी बोलते हैं। पाकिस्तान वाले को पाकिस्तानी बोलते हैं। तो आपने अच्छे से समझ लिया है। तो ये भारत के नक्शे में ही पीओके, लेकिन इस पे कब्जा कौन कर रखा है? पाकिस्तान, लेकिन है ये भारत के नक्शे में। तो यहां पर देखेंगे अब हमारे पास जो एरिया बच गया है, जितना ये एरिया बच गया है, उस एरिया का जो ऊपरी वाला भाग है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये कश्मीर बोलते हैं, इसको कश्मीर। और
यहाँ पर जो है ये जम्मू कहलाता था, पहले पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ही एरिया बचा हुआ है, यहाँ पर से इतना एरिया बचा हुआ है यहाँ पर। तो ये ऊपर वाला जो लाइन है ये इसको हम बोलते थे कश्मीर, ये हो गया नीचे वाला जो हो गया लेफ्ट साइड में ये हो गया जम्मू, और राइट साइड में हो गया ये लद्दाख हो गया। ये पहले लद्दाख के नाम से जाना जाता था, ये सभी, ये कश्मीर नाम से जाना जाता था पहले, जम्मू के नाम से जाना जाता था, ये लद्दाख नाम से जाना जाता था। तो जब ये ऐसे कश्मीर जम्मू लद्दाख ऐसे था पहले, तो क्या हुआ ना कि यहाँ बलूचिस्तान से जो है, बलूचिस्तान से यहाँ से बहुत सारे आतंकवादी लोग जो है यहाँ पर हमला करने लगे। कहाँ? कश्मीर में हमला करने लगे, बल्टिस्तान से। बल्टिस्तान से जब बहुत सारे जो आतंकवादी थे यहाँ कश्मीर में हमला करने लगे, तो बहुत मुश्किल हो गया कि बार बार हमला ही हो रहा था यहाँ। तो फिर क्या हुआ कि इसे परिवर्तन किया गया। इसे परिवर्तन किस प्रकार से किया गया मैं आपको भी बताता हूँ। परिवर्तन इसको इस प्रकार से किया गया कि यहाँ पर से जो है नक्शा को चेंज कर दिया गया। नक्शा में क्या कर दिया गया, दिखा दिया गया कि यहाँ पर से जो है ये हो जाएगा लद्दाख, ये हो जाएगा लद्दाख, और ये जम्मू था, जम्मू, और इसी को क्या कर दिया कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। इसको पूरा को जो है लद्दाख कर दिया गया, जो कश्मीर में और लद्दाख जो होता था इसको पूरा को लद्दाख कर दिया गया, और ये हो गया जम्मू कश्मीर। अब जब भी कुछ हमला वगैरह होता है यहाँ से बल्टिस्तान से, तो क्या कहा जाता है कि हाँ लद्दाख में हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, क्योंकि अब जो जम्मू और कश्मीर को जो है मर्ज कर दिया गया है, एक ही कर दिया गया है, जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख को जो है इधर अलग से हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर भारत का जो है ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये याद रखेंगे, दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, आपको जो है ये सभी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मुझे आशा है। अब हम इसमें जो है कुछ कुछ पॉइंट और लिखवाना चाहेंगे, ठीक है, वो आप नोट करेंगे ताकि अच्छा होगा। ठीक है, आपने जो अभी गिलगिट के बारे में पढ़ा है वो गिलगिट के बारे में लिखेंगे यहाँ पर। यूएसए का जो है वायु सैनिक अड्डा है गिलगिट, जो है यूएसए का जो है वायु सैनिक अड्डा है। यूएसए का वायु सैनिक, वायु सैनिक क्या है? अड्डा, अड्डा है, जो कि वो पीओके जो हमने आपको पढ़ाया है, पीओके में कितने हिस्से? 3 हिस्से, गिलगिट, आजाद कश्मीर, बल्टिस्तान। तो गिलगिट जो है गिलगिट क्या है? यूएसए का वायु सैनिक अड्डा है, यूएसए। ठीक है, उसमें मैंने जो बताया था आपको कि जो छोटा सा जो कुछ हिस्सा है वो किसको? अमेरिका को दे दिया गया है, तो वहां पर वायु सैनिक अड्डा वहां पर जो है दिया गया है, किसको? अमेरिका को। और पीओके जो हो गया, पीओके ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया, इसका फुल फॉर्म है पाक ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर परसेंट है, कितना है? 30%। कब हुआ था ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर? कब जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था? 1947-48 के करीब किया गया था, 1948, 1947 या 48 के करीब किया गया था। ठीक है, पीओके समझ के, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि कितना परसेंट है? 30% है। और इसमें कौन कौन से भाग आते हैं? इसमें आता है गिलगिट आता है, गिलगिट, गिलगिट है, आजाद कश्मीर है, इसमें लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। और उसके बाद फिर आ जाता है क्या? बल्टिस्तान। क्या जाता है? बल्टिस्तान, बल्टिस्तान। 3 हिस्सा है इसका, किसका? पीओके का। जो कि पीओके का जो गिलगिट है, वो गिलगिट किसने, मतलब यूएसए का वहां पर क्या है? वायु सैनिक अड्डा है। गिलगिट में किसका वायु सैनिक अड्डा है? यूएसए का, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसी पीओके की जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद, 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 ये क्या है? ये राजधानी है। और फिर मैंने आपको जो है उसके बाद सीपीईसी भी पढ़ाया, सीपीईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कॉरिडोर, इसका ये फुल फॉर्म है। और ये जो है चाइना से, ये कहां से कहां तक रोड बना हुआ है? चाइना से, चाइना से पाकिस्तान, ये रोड बनाती है, सीमा बनाती है, जो कि वो अपना व्यापार कर सके। तो आज हमने यहां तक पढ़ा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर इसे आगे जो है पढ़ाएंगे।